ने प्यार से स्वीकार भी किया। तो आज जो बाबा की वाणी चली है, सस्ते सौदे में बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे दादी जी बहुत याद आती है इसमें, क्योंकि दादी जानकी जी कायम बोलती थी, अकाउंट को भरना है तो 0 से शुरुआत नहीं करना है, 1 से शुरुआत करना है। 1 से शुरुआत करेंगे, इसके बाद 0 डालेंगे तो और ही मल्टीप्लाई हो जाएगा अकाउंट में। लेकिन बिना 1 से आपका कुछ भी जमा नहीं होगा। तो आज की मुरली से एक बहुत ही वंडरफुल आईना मिला। जैसे हम अपने सेविंग्स अकाउंट को देखते हैं, करंट अकाउंट को देखते हैं, हमारा जमा का खाता कितना हुआ है, हमारी संकल्प शक्ति, समय शक्ति, गुण शक्तियां कितनी सफल हुई है। सफल होता है तब जमा होता है। और सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। और बाबा ने ये भी अंडरलाइन किया था कि जब संकल्प शक्ति व्यर्थ में जाती है तो हमारा खाता भरपूर नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में जमा करना है तो क्या करना है? एक तो अंदर से एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। तपस्या का आधार ही ये है। नहीं, बहुत बारी जब भी कोई तपस्या में बैठते हैं तो योग में बैठते हैं तो थोड़े समय के लिए बुद्धि इधर उधर जाती है, फिर थोड़े समय के बाद टिकती है। लेकिन जब भी हम वो लक्ष्य के साथ बैठते हैं कि मुझे एक बाप के साथ बैठना है, दूसरा कोई नहीं, तभी फिर वो गाड़ी चालू होती है। बुद्धि श्रेष्ठ हो सकती है, ऊंच चली जा सकती है, डीप चली जा सकती है। बिना लक्ष्य से योग भी नहीं लगेगा, तपस्या भी नहीं होगा। तो ये समझो हमारा जीवन लक्ष्य है कि इतना ऊंचा बाबा मिला है, सर्वशक्तिवान बाबा मिला है, और इतना हम्बल बाबा मिला है हमको, जो कई भी रूप में बाबा हमको संबंध, हमारे जो भी संबंध में इच्छुक है, चाहे बाप के, माँ के, फ्रेंड के, ब्रदर के, सिस्टर के, फादर के, जो भी आपको चाहिए, बाबा उस संबंध को महसूस कराएंगा आपको। एक बारी क्या हुआ, मुझे जब भी हमारी प्यारी दादी गुलजार जी की तबीयत थोड़ी पहली बार नरम हो गई थी, काफ़ी साल पहले थी की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। मैं समझती हूँ जब मोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा था, तब उस समय पहले, थोड़ा सा पहले दादी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था, तो अहमदाबाद लेके गए थे। तो हम ग्रीस से आए थे मोहिनी दीदी के अंतिम संस्कार के लिए, और वापसी जाने समय हम जब अहमदाबाद पहुंचे तो हम दादी जी को मिले थोड़े समय के लिए, और हमने सोचा हम दादी के साथ थोड़ा बातचीत करें, बहलाए दादी को। लेकिन दादी के पास तो दुनियावी संस्कार तो है ही नहीं, तो कौन सा टॉपिक दादी का सबसे प्रिय है? बाबा। तो हमने दादी को पूछा बाबा के बारे में कि दादी, आपकी जब तबीयत ऐसी हालत में होती है
तो बाबा क्या करता है? बाबा आता है क्या? तो दादी ने बोला हाँ बाबा आता है। तो फिर हमने पूछा कि कौन से रूप में बाबा आता है? तो दादी ने बोला चक्कर के रूप में। मैं तो सोच रही थी कि शायद माँ, दिलाराम, ऐसे कोई प्यारी रूप में आएगा बाबा प्यार देने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने, शरीर इतना कष्ट हो रहा है। लेकिन दादी ने जवाब दिया कि चक्कर के रूप में आता है बाबा। तो फिर मैं सोचने लगी ये चक्कर का रूप। तो पूछा फिर दोबारा कि दादी चेकर माना क्या, क्या करता है बाबा? आपका तबीयत चेक करता है, क्या चेक करता है? तो दादी ने जवाब दिया कि हाँ बाबा सब कुछ देखता है, चेक भी करता है, लेकिन खास करके ध्यान चेक करता है। मेरा ध्यान कहाँ है? अभी आप सोचो कितनी ऊंची मंजिल है ये, जो इतनी बड़ी दादी ऐसी हालत में भी, बाबा तो रहमदिल है ही, लेकिन ऐसे हालत में भी बाबा चेक करने के लिए आ रहा है कि बच्ची का ध्यान कहाँ है। शरीर के तरफ तो खींच नहीं रहा है ना, मेरा शरीर, मेरी बीमारी, वो तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट बताया है कि मेरा शब्द माना डर या भय पैदा होना। तो जब भी कोई भी प्रैक्टिकल रूप में जब भी किसी को बीमारी लगती है तो क्या होता है? थोड़े समय के बाद भय शुरू हो जाता है। हाँ मेरा शरीर को क्या होगा, मैं क्या करूं? मैं मेरा से ही, वही भान से ही भय पैदा होता है। तो दादी जानकी जी तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने बनी थी इस बात में। उनके सारे दिन, सारे लाइफ में कुछ न कुछ शरीर को होता रहता था, चाहे कुछ खांसी की, चेस्ट की बीमारी। तो एक दफा क्या हुआ कि दादी जी शांतिवन में थे, ऑफ सीजन था और हम भी यहाँ थे उस समय, और दादी जी को एक यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, पूरा गला वो घुट गया था, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, ब्लड प्रेशर हाई था। तो दादी को सुला दिया था और ड्रिप पे थे दादी जी। फिर भी उसी हालत में दादी जी इशारत करती थी कि किसी को मना नहीं करो, उनको आने दो, दादी जी दृष्टि द्वारा आंखों द्वारा दृष्टि देंगे। देखो उस हालत में भी सेवा का होना कि कोई भी बाबा का बच्चा यहाँ से वंचित होकर के ना जावे। तो एक वीक हो गया और हम थोड़ा टर्न लेकर के दादी जी के साथ रहते थे। और उस समय हमारी एक विदेश की बहन गायत्री बहन जी आए थे। तो एक वीक के बाद दादी जी के पास थोड़ी सी एनर्जी पैदा हुई, तो वो अपने सोफा सीट पे बैठ गए। और जब भी हम दादी को मिल रहे थे तभी गायत्री बहन ने दादी को प्रश्न पूछा कि दादी आपकी हालत जाने लायक थी, आप कैसे वापस आते हो? आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो दादी ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कहती है, आंख बंद करके कहती है कि दादी एक ड्रामा का राज जानती है, और वो है जो भी आएगा सो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। तो दादी सिर्फ इंतजार करती है। इतनी समर्पित बुद्धि दादी की, ड्रामा के पट्टे पर और बाबा की कंपनी में, बाबा को साथी बना करके, साक्षी होकर के रही है और ड्रामा के पट्टे पर बुद्धि को चलाया है। थोड़ा सा भी वो पट्टे से हिली नहीं है। ऐसे नहीं सोचा है अरे बीमारी कैसी आई है, कब जाएंगी, कितना समय लगेगा,
कुछ भी संकल्प नहीं चला है शरीर के प्रति, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं मेरा होता है ना तो संकल्प चलता है, और वो संकल्प फिर जो नेचुरल हीलिंग होता है वो उसमें रुकावट डालता है। तो ये हमने बहुत बारी देखा है दादी में कि अंदर से दादी की धैर्यता की शक्ति बहुत ही पावरफुल थी। विशेष दादी जी की 2 शक्तियां थी ऐसे सिचुएशंस में। एक है धैर्यता की शक्ति, पावर ऑफ पेशेंस जो हम कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा एडजस्टमेंट पावर। कोई भी सिचुएशन सामने आवे, इसको काटो नहीं, ये क्यों आया, कैसे आया, कब जाएगा, क्या हुआ, काटो नहीं। कुछ राज से आया है तो छुट्टी लेने के लिए आया है, तो हम बीच में अपनी बुद्धि को क्यों चलावे। साक्षी होकर के साथी के साथ बैठ जाओ, देखो इसके बीच में अपनी बुद्धि चलाने का कोई मतलब नहीं है। बुद्धि चलती है तो समझो थोड़ा सा इच्छा है, एक्सपेक्टेशन है, इच्छा है अंदर, कुछ नाम शान मिले, कुछ हो जाए, कुछ कंट्रोल चाहिए, इसीलिए हम दिमाग चलाते हैं कई सिचुएशन में। वास्तविकता में तो देखा जाए तो दिमाग चलाने की बात ही नहीं है।